अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है? माशाल्लाह भाईजान ठीक है। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से आज अपने दोस्तों को एक मैदे के मुतल्लिक़ नुस्खा देता हूँ और इसको आप बनाएं और बना के माशाल्लाह अपने मर्तबे पे रखें। जो कोई आम भाई बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाएं। और ये जो नुस्खा अब मैं दे रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैंने अक्सीर जिगर के साथ और ऐड की हुई है और इसका रिज़ल्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है। ठीक है, तो ये हमने बनाना है और नुस्खा समझ लें कि इसको बनाना किस तरीके से है। लेकिन जी नंबर 1 के इसके अंदर हमें चाहिए सबसे पहले 2 चीज़ें इसके अंदर खालस होनी चाहिए। तीसरी भी जो नमकियात हैं वो खालस होने चाहिए। तो यकीन कर जाएं कि इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है कि मेरे भाइयों की सोच से बाल आता रहे। अच्छा, हमने करना क्या है कि जौ खार जो है ना 1 नंबर लेनी है। जौ खार है इस वक्त महंगी। जो असल जौ खार है तो वो तो है 2500 की पाव। ठीक है, और जो दूसरी आम बाज़ार से मिलती है वो जौ खार है भाईजान 20 रुपए की तोला। तो आगे देख लें वो कितने की होगी। इससे परहेज़ किया करें। और दूसरी बात ये है कि कलमी शोरा जो है ना ये खालस ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम कार्बोनेट और यूरिया खाद होती है। तो ये फिर ना रिज़ल्ट नहीं आता। नमक इसके अंदर मिला होता है कार्बोनेट के साथ भाईजान। इसके बन जाते हैं वो क्या नाम है क्रिस्टल बन जाते हैं, बड़े खूबसूरत क्रिस्टल बनते हैं। मगर जो कलमी शोरा होता है उसके अंदर नमक नहीं होता, उसके अंदर ठंडक होती है। ज़बान के ऊपर रखेंगे तो वो ठंडक देगा, वो नमक नहीं देगा। इसकी कसौटी चेक करने की ये होती है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि 50 ग्राम हमने लेना है कलमी शोरा और 50 ग्राम लेनी है जौ खार और 50 ग्राम ही मूली का नमक लेना है और खालस मूली का नमक लेना है। इसमें ये काला नमक भी मिला देते हैं, ये याद रखना है, इसमें काला नमक मिला देते हैं। अच्छा, ये हमने 50-50 ग्राम ले लिए। अब इसके अंदर हमने लगाना है रेमंड चीनी 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, देसी अजवैन 50 ग्राम। लो जी, ये इसके अज्जा थे। और ये आप बराबर वज़न लेके इनको पीस लें, पीस के रख लें। आपके जिगर में गर्मी है, गुर्दों के अंदर मिसाने में गर्मी है, मैदे के अंदर तजाबियत है, ज़्यादा मैदा हीट अप हो गया है, उसके लिए ये नुस्खा है। खुराक हज़म नहीं करता, बंदा खाता है डकार नहीं आता या हवा खारिज नहीं होती तो फिर कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ की वजह से फिर सारे यहाँ ये बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये नुस्खा है मेरे भाइयों के लिए और इस नुस्खे को आप बना के अपने अपने मर्तब पे रखें और माशाल्लाह इसको अपने मर्तब की ज़ीनत बनाएं। यकीन कर जाएं इसका बहुत भाईजान अच्छा रिज़ल्ट है और जिसका दिल करता है बना ले। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लें 0313 49 18 170, 0347 86 99 076 ये मेरा नंबर है जैज़ का और 0313 वाला नंबर है मेरा जोंक का। तो इसको बनाएं नुस्खे को और दुआओं में याद रखें भाईजान। ये नुस्खे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं जो मैं अभी लेके आ रहा हूँ। मैं एक दूसरे से अच्छा ही नुस्खा दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने भाइयों को अच्छे दूँ नुस्खे। मगर यार नुस्खों के ऊपर ना मेहनत की जाती है, मेहनत के बगैर नुस्खे रंग नहीं लाते। ये बात आप मेरी माननी पड़ेगी मेरे भाइयों को कि मेहनत करोगे तो यार मेहनत करके आगे निकलता है बंदा। अच्छा, ये एक मैं दवाई तैयार कर रहा हूँ, ये देखें, ये भी कुश्ता है। इस कुश्ते के ऊपर मैं काम अभी इसके ऊपर है, ये मैंने शुरू कर दिया है। तो जब ये तैयार होगा तो फिर जब इसको रख के सामने मैं बनाऊँगा वीडियो तो मैं अपने भाइयों को दिखाऊँगा। ये भी माशाल्लाह चावलों की खुराक है इसकी और आधा चावल से लेकर 1 चावल तक खुराक है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अच्छा, मैं अब इजाज़त चाहता हूँ अपने भाइयों से, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।